मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा धर्मराज मीणा के आदेश पर सारंगपुर थाने पर एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी संतोष वाघेला द्वारा जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक और आम जनता उपस्थित थे। कार्यक्रम में थाना प्रभारी द्वारा आम जनता से संवाद किया और शहर में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही एसडीओपी अरविंद सिंह ने भी वरिष्ठ जनों से और जनप्रतिनिधियों से नगर और आसपास ग्रामीण क्षेत्र के बारे में चर्चा की और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों पर संवाद कर अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता और जनप्रतिनिधियों को दी। एसडीओपी अरविंद सिंह ने कहा कि कोई गतिविधियां चल रही हो, जुआ सट्टा, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ और अन्य कोई गतिविधियां हो तो उसके बारे में पुलिस से संवाद करें, पुलिस को जानकारी दें। सबका नाम गोपनीय रखा जाएगा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सलमान अली, चैनल हेड। आप लोगों को पता है कि अभी अपने सारंगपुर में रिसेंटली 5-10 दिन से लगातार महिला संबंधित अपराध घटित हो रहे हैं। पत्रकारों को तो पता ही है। तो अपने को, अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं, इन लोगों को अपने को समझाना है। पहले तो अपने घर में अपने बच्चों को, आप लोगों को ही नहीं पता होगा कि स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपको खुद ही नॉलेज नहीं होगा गुड टच, बैड टच। आपको कितने लोगों को पता है गुड टच और बैड टच के बारे में? हम स्कूल में जाके सेशन लेते हैं, आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा। आप लोग बताएंगे कोई गुड टच, बैड टच? नहीं। जैसे अपनी बच्चियां होती है, अपने स्कूल भेजते हैं, स्कूल में बहुत अपनी बच्चियों को या तो स्कूल में हो सकता है या चौराहे पे हो सकता है, कोई पीछा कर रहा है, बुरी नीयत से छेड़ रहा है, कुछ गंदे इशारे कर रहा है, या फिर कोई बुरी तरीके से, गलत तरीके से टच कर रहा है। जैसे अपन टच करते हैं उस हिसाब से दूसरे लोग कोई अपने बच्चों को टच कर रहे हैं तो वो बैड टच में आता है। गलत स्थान पे या गलत जगह पे टच करना, उनकी गलत पार्ट्स पे टच करना, वो बैड टच की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो अपने स्कूल में, अपने घर पे बहुत से बच्चियाँ इन सब चीज़ों की शिकार होती है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन चीज़ होती है कि अपन खुद अपने बच्चों से अच्छे से मतलब कांटेक्ट में नहीं रहते। अपन अपने बच्चों से पूछते नहीं है कि भैया बेटा बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है। अपन उनको डरा के रखते हैं अपनी बच्चियों को। ये जानते हुए भी हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। इसमें एक सबसे छोटी सी बेसिक चीज़ है कि मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने व्यक्तिगत वाहन, मोटरसाइकिल, कार सभी पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें। ये आप लोगों के सहयोग से हम बहुत बड़े अपराधी तक पकड़ने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे ईगो टाइप हो जाता है या ऐसा हो जाता है, नहीं हम नंबर तो डलाएंगे नहीं। नंबर की जगह पे अपने जाति का नाम, अपने पद का नाम या विघ्न डालने के वो तरीके अलग अलग अपनाते हैं। कोई सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ या अन्य आपके इंस्टाग्राम हुआ, इन पर किसी न किसी प्रकार की टिप्पणी करके माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। तो आपको हम बताएं कि इन पर पुलिस की सतत निगरानी रहती है। साइबर एक्सपर्ट इस पर हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति या शरारती तत्व के द्वारा यदि कोई इस तरीके की पोस्ट डाली जाती है जो अपराध की श्रेणी में आती है और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो आप सब जन सामान्य से अपील है कि आपके आसपास इस तरीके की यदि कोई व्यक्ति बात करता है या इस तरीके के कोई ये करता है तो आप लोगों को उनको समझाइश देनी है कि किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक जानकारी ना फैलाएं। आपके पास भी कोई ऐसी पोस्ट आ सकती है, कई बार ऐसा होता है कि हम बिना पढ़े उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसकी सत्यता को नहीं जानते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी पोस्ट हुई, कोई मैसेज हुआ आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसे पढ़ें, समझें क्या समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई वो अपराध की श्रेणी में तो नहीं आता है, क्या हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हम क्या किसी व्यक्ति का कोई अपमान तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर पहले ध्यान से सोचें, समझें और जब तक वो सही चीज़ ना हो तब तक उसे किसी भी प्रकार से फॉरवर्ड करना या किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालना गलत या अपराध हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचें। आपको मैं बता दूं, कई बार आदमी कहता है कि हम तो ये कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ फॉरवर्ड किया था साहब। तो फॉरवर्ड करना भी अपराध है कि वो तो किसी और ने बनाया था, वो हमने तो सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया।
तो बनाने वाला अपनी जगह रह जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक में प्रेषित करने वाला फिर उसमें अपराधी बन जाता है और उस तक भी पुलिस पहुंचती है, नो डाउट, लेकिन सबसे पहले उसको एक खामियाजाना भुगतना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार से वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। होते हैं तो एक हम एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में और एक आप शायद एक उसके पालनकर्ता के रूप में मिलते हैं, पर आज हम एक संवाद करना चाह रहे हैं आपकी तरफ से अगर कुछ सुझाव हों, कुछ समस्याएं हों तो आप प्लीज़ हमें पहले बताएं, फिर हम उसके बाद आपसे और अपनी तरफ से जो हमारा सुझाव होंगे हम आपको देंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशक में आज एसपी साहब ने हमें सबको निर्देशित किया था कि हर थाने स्तर पे एक जनसंवाद का कार्यक्रम करना है, जिसमें जनता से रूबरू होने का और उनकी समस्याओं को समझने का, और सामाजिक समस्याएं जो भी है, महिला संबंधी, ट्रैफिक संबंधी या झगड़ा नातरा जो हमारा एक क्षेत्रीय समस्या है, उससे संबंधित किसी की कोई अगर सुझाव है या उनको कैसे कम किया जा सकता है, इस संदर्भ में हमारे थाने के स्टाफ द्वारा और लोगों के द्वारा, संभ्रांत लोगों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा भी हमें कुछ सुझाव दिए गए। उस संदर्भ में अभी हमने एक सभा की थी और इसका एक सफल आयोजन यहाँ सारंगपुर में किया। आगामी जैसे रंगपंचमी त्योहार है, होली का त्योहार आ रहा है, इसमें आपकी क्या तैयारी है? अभी रंगपंचमी और होली के त्योहार के संदर्भ में हम आगे अभी कमिंग वीक में हम एक बैठक करेंगे, जिसमें हम लोगों के सुझाव पूर्व में क्या अनुभव रहे हैं और क्या क्या हम पुलिस व्यवस्था कहाँ लगा सकते सर, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है सर, इसको लेकर क्या तैयारी है? हैं। राहुल गांधी जी की अभी यात्रा 5 तारीख को आ रही है, उस संदर्भ में हमारी तैयारियां चल रही है और वो उसके संदर्भ में हमारे एसपी साहब की तरफ से दिशा निर्देश देंगे, उस संदर्भ में हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। गाय का वंशी चल रही है, ट्रैफिक की हालत खराब है, गांजा और अभी मिक्स कर गोलावाड़ी में बिक रहा, सदर बाजार में बिक रहा, गांधी चौक में बिक रहा, सट्टे का खुलेआम चल रहा। कोई केरिया साहब जो विधायक साहब का हाथ है तो कोई मंत्री महोदय का हाथ है, किसी का हो। भाई राजनीतिक दबाव में नहीं, अमन और शांति विकास चाहिए हमें शहर के अंदर। हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो गंदगी चले, बस यही मेरा कहना है। अभी